हाँ, तो क्लास 9 के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का यह अंतिम वीडियो होगा। तो अंतिम वीडियो में मैं उत्प्लावकता के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्प्लावकता क्या है? उत्प्लावकता का मतलब है कि यदि किसी द्रव में या गैस में कोई ठोस वस्तु को डुबाया जाता है तो उस ठोस पर नीचे से उस वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और यह जो तैरने की घटना है, ना पूरी तरह डूबता है ना वो पूरी तरह से तैरता है, तो ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस परिघटना को उत्प्लावकता कहते हैं। यानी जब किसी भी ठोस को किसी द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो नीचे की ओर से उस वस्तु पर यानी ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं और इस परिघटना को उत्प्लावकता कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कोई वस्तु पानी में डूब जाता है, कोई तैरता रहता है, तो यह सीधे वस्तु के घनत्व पर आधारित है। घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब जिस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगा, और जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा वह पानी पर तैरता रहेगा। आप लोहे की सुई को देखे होंगे, वह पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे का उतना बड़ा जहाज तैरता रहता है। लकड़ी का बड़ा से बड़ा टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। बर्फ का बड़ा से बड़ा पिंड पानी में तैरता रहता है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है। तो जिसका घनत्व पानी से कम होगा वह तैरेगा, जिसका घनत्व पानी से अधिक होगा वह डूब जाएगा। अब है जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत पूर्व में उसने सिद्धांत दिया था। उसका सिद्धांत है कि यदि किसी ठोस को किसी द्रव के जगह पर आप तरल भी लिख सकते हैं, तरल में पूर्णतः डुबा दिया जाए या अंशतः डुबाया जाए तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी आती है, वह हल्का जैसा महसूस होता है। तो वह जो कमी आती है वह जितना वो ठोस उस द्रव में या गैस में डूबा तो जितना वह द्रव को विस्थापित किया या जितना गैस को विस्थापित किया उसके बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए कि पानी में डूबी हुई बाल्टी जब तक पानी में है, जब हम उसको पानी से ऊपर लाते हैं तब वह भारी लगता है, लेकिन जब तक पानी में है तब तक वह हल्का लगता है। इसका मतलब कितना क्या हुआ कि वह ठोस पूरे बाल्टी और पानी को मिला करके हम यदि एक ठोस मान लेते हैं तो वह जो जितना पानी को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, वो उसके आयतन के कारण उस बाल्टी के भार में कमी आती है। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब देखिए इस नियम का उपयोग कर कहाँ कहाँ किया जाता है। पनडुब्बी सुने होंगे, पनडुब्बी बनाने में किया जाता है। जलयान जो पानी में चलने वाले विभिन्न प्रकार के यान हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में। और अंतिम पॉइंट आपका है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का बता दिए द्रव्यमान बटे आयतन। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ का घनत्व 19.8 है,
इसका मतलब हो गया कि वो जल के घनत्व से 19.8 गुना अधिक भारी होगा। जल का घनत्व स्टैंडर्ड माना जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर पानी रहे तो उसका घनत्व 1000 kg होता है। अब आपेक्षिक घनत्व का क्यों कोई मात्रक नहीं होता है? क्यों नहीं मात्रक होता है? क्योंकि यह एक अनुपात है और अनुपात में मात्रक भी कैंसिल हो जाता है। अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिएगा कि क्लास 9 के साइंस का कौन सा चैप्टर का वीडियो जो डाला जाए। आपकी भी सुविधा होगी और मुझे भी एक नया सजेशन मिलेगा, जिससे मैं वीडियो बनाने में थोड़ी मोड़ी कुशलता हासिल कर सकूं।